Hello bachcho, let's read the question. The question says, in a given population of 2000 individuals, 80 birth and 125 deaths were reported over a given period of time. Which of the following graph will be corresponding to it? Question में हमें 4 ग्राफ दिए हुए हैं और ये कहा जा रहा है कि 2000 इंडिविजुअल्स का पॉपुलेशन था जिसमें से 80 बर्थ्स हुए और 125 डेथ्स हुए. सो वी नीड टू टेल, हमें बताना है कि कौन सा ग्राफ यहाँ पे बिल्कुल ठीक होगा. सो लेट्स अंडरस्टैंड द की कॉन्सेप्ट ओवर हियर. हमारा की कॉन्सेप्ट यहाँ पे होगा पॉपुलेशन ग्रोथ. पॉपुलेशन ग्रोथ की बात करें, किसी भी स्पीशीज में जो पॉपुलेशन होती है वो कैसे ग्रो करती है या उसका साइज कैसे बढ़ता है. सो पॉपुलेशन साइज या पॉपुलेशन डेंसिटी भी हम कह सकते हैं. पर्टिकुलर गिवन ज्योग्राफिकल एरिया में, किसी भी दिए हुए ज्योग्राफिकल एरिया में वहां पे कितना पॉपुलेशन डेंसिटी है या कितना पॉपुलेशन साइज है, उसे हम कैपिटल एन से भी रिप्रेजेंट करते हैं. तो पॉपुलेशन ग्रोथ में कुछ फैक्टर्स होते हैं जैसे कि रिसोर्सेज का अवेलेबल होना, ऑल द रिसोर्सेज, फूड जिसमें आ जाता है, शेल्टर जिसमें आ जाता है, ऑल द रिसोर्सेज इफ दे आर अवेलेबल प्रॉपरली, वाटर, फूड, रिसोर्सेज. और अगर हम बात करें तो प्रेडेटर्स कैसे हैं उस स्पीशीज के लिए, क्या वो प्रेजेंट हैं, बहुत ज़्यादा प्रेडेटर्स हैं या कम प्रेडेटर्स हैं, वो भी पॉपुलेशन ग्रोथ को अफेक्ट करते हैं. इसके साथ साथ उस एरिया का क्लाइमेटिक कंडीशन कैसा है वो भी पॉपुलेशन ग्रोथ को अफेक्ट करता है. ये कॉमन फैक्टर्स के अलावा, ये सारे जनरल फैक्टर्स हैं, कॉमन फैक्टर्स हैं, इनके अलावा 4 चीजें और हैं which are going to act as the main factors. So we have 4 main factors that can affect the population density directly. So yes, main factors are 4 in number. इन चारों फैक्टर्स के बारे में एक एक करके बात करते हैं. तो हमारा पहला फैक्टर होता है नेटिलिटी रेट. नेटिलिटी रेट से मतलब है हाउ मेनी इंडिविजुअल्स आर गेटिंग लाइफ और गेटिंग बर्थ. ओके, तो हम कह सकते हैं कि नंबर ऑफ बर्थ उस पर्टिकुलर गिवन टाइम में, नंबर ऑफ बर्थ ड्यूरिंग अ गिवन टाइम. एक गिवन टाइम में, गिवन पीरियड ऑफ टाइम जो हमें दिया हुआ है, उस टाइम पे टोटल कितने बर्थ हो रहे हैं वो पॉपुलेशन को बढ़ाएगा. सो इट विल इंक्रीज द पॉपुलेशन. या कह सकते हैं कि ये नंबर जो है वो ऐड होगा बिकॉज इट इज इंक्रीजिंग. वहीं पे अगर हम डेथ रेट की बात करें, जिसे हम कहते हैं मॉर्टेलिटी रेट, तो मॉर्टेलिटी रेट में बात होती है नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स डाइंग. नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स ऑफ दैट पॉपुलेशन, उस पॉपुलेशन के कितने ऑर्गेनिजम्स का डेथ हुआ है ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम, दैट इज नोन एज मोर्टेलिटी रेट. इसी को हम मोर्टेलिटी रेट कहते हैं. और ये जो मोर्टेलिटी रेट है वो पॉपुलेशन साइज में से सब्ट्रैक्ट हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स कम हो रहे हैं. फिर एक तीसरा फैक्टर भी होता है, दैट इज इमिग्रेशन. इमिग्रेशन से मतलब है कि सेम पॉपुलेशन के ऑर्गेनिज्म लेकिन किसी और एरिया से, तो कितने नंबर ऑफ इंडिविजुअल, उसी स्पीशीज की पॉपुलेशन की बात हो रही है यहाँ पे, तो कितने नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स बाहर से उस पॉपुलेशन में आकर ऐड हो जाते हैं. सो वी कैन राइट कि नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स ऑफ द सेम स्पीशीज, क्योंकि यहाँ पे हम दूसरे स्पीशीज की बात नहीं करेंगे, किसी भी पॉपुलेशन की बात की जाती है तो सेम स्पीशीज की ही बात की जाती है, दैट हैव कम इनटू दैट हैबिटेट, उसी हैबिटेट में. तो वो उस जगह की पॉपुलेशन जो डेंसिटी है वो जोग्राफिकल लोकेशन पे भी डिपेंड करती है, तो वहां पे वो ऐड हो जाएगा. तो ये नंबर ऐड हो जाता है पॉपुलेशन डेंसिटी में. वहीं एक फोर्थ फैक्टर होता है जिसे हम इमिग्रेशन कहते हैं.
यहाँ पे नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स जो उस जगह को छोड़कर जा रहे हैं, सो नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स ऑफ दैट सेम स्पीशीज ऑफ कॉज जो उस जगह को जा रहे हैं छोड़ के, सो हम लिख सकते हैं दैट हैव गॉन एल्सवेयर। तो ये नंबर फिर सब्ट्रैक्ट कर दिए जाते हैं पॉपुलेशन डेंसिटी में से, जिससे हमें पता चल सकता है। अब पॉपुलेशन डेंसिटी को अगर हम एक फॉर्मूला से डिराइव करें कि ये कैसे आएगा, तो लेट्स राइट इट इन द फॉर्म ऑफ अ फॉर्मूला। हमारा फॉर्मूला होगा एक किसी भी गिवन पीरियड ऑफ टाइम पे हमारा पॉपुलेशन डेंसिटी कैपिटल N से रिप्रेजेंट होता है। यहाँ पे पॉपुलेशन डेंसिटी जो हमें पहले बताया गया था, प्लस बर्थ, नंबर ऑफ बर्थ टेकन प्लेस एंड नंबर ऑफ इमिग्रेंट्स, कितने इमिग्रेंट्स ऐड हुए, वहीं पे डेथ रेट प्लस कितने ई माइग्रेंट्स उस पॉपुलेशन डेंसिटी से बाहर चले गए। तो यहाँ पे n क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, पॉपुलेशन साइज जो हमें पता था पहले से, पॉपुलेशन डेंसिटी जो नया आएगा हमारे लिए, सो n t+1 हमें न्यू पॉपुलेशन डेंसिटी के बारे में बता रहा है और पुराना वाला n पॉपुलेशन डेंसिटी के बारे में बता रहा है। b से यहाँ हम बर्थ्स की बात कर रहे हैं, नंबर ऑफ बर्थ दैट इज टेकिंग प्लेस। i से मतलब है कितने इमिग्रेंट्स ऐड हुए हैं इसमें, एंड e से मतलब है कितने ई माइग्रेंट्स हैं, यानी उस जगह को छोड़कर चले गए हैं इंडिविजुअल्स, और वही d से मतलब है कि कितने डेथ्स हुए हैं। अब हमें ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पे, इस क्वेश्चन में हमें नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स टेकिंग बर्थ के बारे में बात की जा रही है। तो टोटल 80 बर्थ हुए हैं यहाँ पे और 125 डेथ्स हुए हैं। सो इफ वी टॉक अबाउट व्हाट वाज द पॉपुलेशन, 2000 individuals were given, right? And the birth that took place was 80 and 125 people died. So this is death of individuals and this is birth of individual. हमसे यहाँ बस इतना पूछा जा रहा है कि ग्राफ क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग ही बात करेंगे। एज वी कैन से कि डेथ ज़्यादा हो रही है यहाँ पे और बर्थ कम हो रही है इस पॉपुलेशन में। तो बेसिकली जो इनिशियल नंबर था इस पॉपुलेशन का, जो इनिशियल पॉपुलेशन डेंसिटी थी, वो डिक्रीज हो गई इस केस में। तो टाइम के साथ पॉपुलेशन डिक्रीज हो रहा है, तो ऐसा ग्राफ जो डिक्रीजिंग स्लोप दिखा रहा है दैट विल बी द राइट आंसर। यहाँ पे हमें डिक्रीजिंग स्लोप दिख रहा है ऑप्शन ए में, और कहीं हमें दिख रहा है क्या? जी नहीं। अगर आप ये नेक्स्ट वाले में देखेंगे तो इसमें इंक्रीजिंग स्लोप है टाइम के साथ, बी वाले ऑप्शन में, और यहाँ पे जो कांस्टेंट लाइन हमें दिख रही है ये स्टेबल पॉपुलेशन बताता है। वहीं पे अगर आप ये देखोगे तो दिस इज शोइंग इंक्रीज हुआ पहले फिर डिक्रीज हो गया। सो दिस इज बेसिकली अनकैलकुलेटिव टाइप ऑफ सिस्टम शोन हियर। तो हमारा करेक्ट आंसर होगा यहाँ पे ऑप्शन ए। आई होप यू अंडरस्टूड वेल। बेस्ट ऑफ लक।